नो न्यूज ओनली व्यूज। आजादी के जश्न का एक ऐसा त्योहार है जिसके बारे में ये कहा जाए कि 78वीं वर्षगांठ और 79वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने जा रहे हैं। आजादी बहुत आसानी से नहीं मिली, बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। कई लोग फांसी पे झूले, कई लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत की जेलों में अपनी जिंदगी तबाह कर दी। नर्मदा रेवा खंड जो है हमारा, इसमें भी बहुत सारे शहीद हुए। आजादी का आंदोलन हुआ। राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, शहीद गुलाब सिंह की याद आती है। निश्चित है बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। बहुत सारे माँ बाप ने अपने बच्चे आजादी के आंदोलन में न्यौछावर कर दिए। और एक गंगा की रवानी थी उत्तर प्रदेश में, जहां पर शहीद चंद्रशेखर आजाद और न जाने कितने सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो गंगा के किनारे किनारे आजादी की अलग जगा रहे थे। वहीं एक हमारी नर्मदा रेवा खंड का एक क्षेत्र था जहां पर आदिवासी क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक आजादी का एक जुनून था। हर लहर तिरंगा थी, हर घर तिरंगा था। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। और हमारे साथ हैं संजय सिंह यादव। हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 20 वर्ष से भी ज्यादा का समय हो गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या कहें या सुबह कहें, नर्मदा की जिलहरी घाट से लेकर तिलवारा घाट तक अखंड तिरंगा यात्रा निकलती है और बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता का जय घोष करते हुए निकलती है। संजय भाई, पहले तो आजादी की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपके साथ में जो लोग नर्मदा किनारे इस यात्रा में शामिल हुए उनको भी। ये यात्रा का आपका जो अखंड भारत यात्रा है, इसका आपको कैसे कल्पना की और किस तरीके से ये आपको प्रेरणा मिली? ये सारी प्रेरणा नर्मदा मैया के कारण है और इसका विचार प्रथम बार मेरे छोटे भाई हैं विवेक जी, उनको आया। और चूंकि मैं प्रतिदिन ही नर्मदा जी जाता हूँ, लगभग अगर जबलपुर शहर में उपलब्ध रहता हूँ तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि हम 14 अगस्त को देश हमारा खंडित नहीं हुआ था, अखंड था, और उसको भविष्य में देश खंडित ना हो तो हम उस अखंड भारत को याद रखेंगे और अखंड भारत में हम संकल्प लेंगे और हम आने वाली पीढ़ियों को संकल्प दिलाएंगे कि हमारा देश, उसकी एकता बनी रहे, उसकी अखंडता बनी रहे। ऐसा संदेश नर्मदा की लहरों से जाए पूरे देश भर में। ये विचार के साथ में पहली बार निकालना पड़ा। हर उम्र के युवा, बच्चे, बुजुर्ग सब शामिल होते हैं। बिल्कुल। उसमें जैसे आज थे तो कोई एक बुजुर्ग 75 साल के हैं, एक 73 साल के हैं। 20 वर्षों से बड़ा लंबा समय हो गया। कुछ लोग शहर के बाहर चले गए, कहीं और बस गए, तो वो भी 14 अगस्त को यहाँ आकर के इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं माँ नर्मदा की प्रेरणा से। और ये छोटे बच्चे जो वहाँ पे तैराकी सीखते हैं, उनके मन में भी ऐसे भाव जागता है, तो वो भी 14 अगस्त को चलने का माँ बाप से आग्रह करते हैं। और फिर इस तरह से वो भी उफनाती हुई नर्मदा और लहरों पर चलते हुए भारत माता का जय घोष करना आपको कितना रोमांचित करता है? बहुत रोमांच होता है। और उस समय में जब ये सारे भक्त मिलकर के नारा लगाते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम, देश अखंड रहे और भारत के वीर जवानों की जय, इस तरह के बड़े जोशीले नारे लगते हैं, तो बहुत जोश उसमें आता है। और उस समय ये भूल जाते हैं कि हम जहाँ तैर रहे हैं वहाँ पे 50 और उससे भी ज्यादा कई फुट नीचे गहराई है, उसका ध्यान नहीं होता है उस समय। आज तो ये था कि जल कम है, बरगी डैम के गेट खुले नहीं हैं, तो कम राशि में 10 किलोमीटर तक तैर के जाना, उसमें बड़ा थका देने वाला सफर था। 1.5 घंटा लगभग लग जाता है। यदि बरगी डैम के कुछ गेट खुले होते हैं तो समय कम लगता है, तो उस थकान का भी पता नहीं चलता।
और उस जोश के साथ में रास्ते भर यदि आप चलेंगे उस 1.5 घंटे में, तो 1.5 घंटे में कभी भी नारे बंद नहीं होते हैं, कभी भी तैराकों को उत्साह कम नहीं होता है। और वो ये दिखाना चाहते हैं एक हाथ में ध्वज लेकर के कि देखो हम ध्वज को ऊपर करे हुए हैं और हम एक हाथ से तैर रहे हैं। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, थकान होनी चाहिए। मैं खुद सोचता हूँ कि कैसे वो शक्ति मां नर्मदा प्रदान करती है कि सब लोग वहां तक पहुंचते। एक तो देश की भावना, दूसरा नर्मदा माँ की कृपा। ये जुनून जब साथ में चलता है तो वही स्थिति होती है जैसे सरहद पर एक सिपाही, एक सैनिक देश के लिए जूझता है। ये एक संकल्प होता है जिसमें कि कहीं न कहीं देश भावना होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये और जानना चाहती हैं, इसमें सिर्फ बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं भी शामिल होती हैं? महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में सम्मिलित होती हैं। हम लोग खुद आश्चर्य करते हैं कि महिलाओं में ऐसा उत्साह कहाँ से आता है, और साहस के साथ में ये शौर्य, और मुझे लगता है जैसे भारत माता का अंश उनमें सम्मिलित हो गया है। अभी आपने कहा कि जैसे सीमा पर सैनिक गोली खाता है, घायल होता है, खून बहता है, पर उसको अपना दर्द अनुभव नहीं होता है। उसको कहीं ऐसा जोश रहता है कि मुझे जाके सामने दुश्मन को मारना है। ऐसा भाव उस समय तैरते हुए आता कि हमें अपना झंडा, हमें अपना तिरंगा प्यारा, उसको ऊपर रखना है। तो मैं बार बार, चूंकि हम लोग व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं, तो बार बार आग्रह करते हैं कि यदि आप कहीं थक गए हैं तो साथ में नावें जो सुरक्षा में चल रही हैं उसमें आकर के बैठ जाएं। तो वो कहते नहीं, हम तो ध्वज लेकर ही चलेंगे। तो ये बड़ा उत्साह है, तो सैकड़ों की संख्या में। अच्छा, सुरक्षा के क्या इंतजाम करके चलते हैं? सुरक्षा के इंतजाम यही चल के लेके चलते हैं कि हम एनडीआरएफ की टीम एक साथ में लेके चलते हैं, जो अपनी बोट के साथ चलती है, कुछ मोटर बोट चलती हैं, और लगभग 1 दर्जन नावें साथ में चलती हैं, वो साथ में रहती हैं। और उसमें नावों में सारे लाइफ जैकेट्स और उसके साथ में ट्यूब्स, ये सारे होते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनका उत्साह है तो उनको साथ में लेके जाते हैं, पीछे कुछ ऐसे वो बांध लेते हैं जिसमें डूबे नहीं, थर्माकोल जैसा, तो वो भी कुछ बच्चे उसको लेकर के चलते हैं। अच्छा, आज कितने लोग शामिल थे? आज भाई साहब मैं ठीक गिनती तो नहीं बता सकता, क्योंकि लंबी हो जाती है यात्रा, बिखर जाती है, लगभग 1 किलोमीटर लंबी हो जाती है। बिखराव, चलते छूटते एक साथ है, पर धार के कारण लंबी हो जाती है। पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 150 से अधिक लोग थे। तो दोस्तों, ये एक जुनून होता है। कोई लहरों पे तैर के जा रहा है, कोई पैदल निकल के झंडे को हाथ में थामे भारत माँ की जय बोलता है, तो कोई अलग तरीके से अपने देश भावना को प्रकट करता है। लेकिन 20 वर्षों से अनवरत 14 अगस्त को माँ नर्मदा के किनारे जिलहरी घाट से तिलवारा घाट तक एक यात्रा निकलती है, जो अपने आप में न सिर्फ अनुकरणीय है बल्कि ये बताने के लिए काफी है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। माँ नर्मदा की कृपा और देश भावना के साथ जो तैराकों का जुनून देखने मिलता है, उससे लगता है कि न सिर्फ हम देश के हर उस युवा के साथ जोड़ते हैं जो देश की प्रगति के लिए संकल्पित है। भारत माता की जय बोलते हुए एक उद्घोष के साथ युवाओं की टोली लहरों से टकराते हुए पहुंच जाती है। और आपको ये भी बताना जरूरी है कि तिलवारा एक ऐसी जगह है जहां पर सुभाष चंद्र बोस का भी स्मारक है, जिन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार।